आज है 14 अगस्त 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के लिए गेम चेंजर बनेगी योगी की डिमांड, गडकरी से 10 नेशनल हाईवे की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़ाने और नई हाईवे बनाने का प्रस्ताव केंद्र के समक्ष रखा। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी संग बैठक में योगी ने 10 स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित करने की मांग की। वहीं 5 शहरों में रिंग रोड बनाए जाने का भी अनुरोध किया। सीएम योगी ने एनएच की जरूरतों को लेकर कहा कि प्रदेश में अधिकांश हाईवे पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब को जोड़ने वाले हैं। वीकेंड में दिल्ली और लखनऊ के भरोसे चलेगा कानपुर एयरपोर्ट। भारतीय वायुसेना के रनवे पर चल रहा कानपुर एयरपोर्ट नई मुसीबत में फंस सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां नियुक्त 3 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का तबादला कर दिया। ऐसे में शनिवार और रविवार को वायु यातायात नियंत्रित करने की समस्या खड़ी हो गई। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इस समस्या का एक ही निदान है कि दिल्ली या लखनऊ से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीकेंड्स में कानपुर आकर यहां का एयर ट्रैफिक संभालेंगे। बनारस स्टेशन पर क्यूआर कोड स्कैन कर यात्री ले सकते हैं टिकट। बनारस स्टेशन पर यात्री अब क्यूआर कोड स्कैन कर काउंटर रेल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने यह सुविधा शुरू की। यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए अब नकदी नहीं देनी होगी। यूटीएस और पीआरएस टिकट काउंटर पर भुगतान क्यूआर कोड से शुरू हो चुका है। सिटी स्टेशन समेत अन्य 12 और रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा शुरू कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के लिए विभागीय भूमि निःशुल्क कराई जाएगी उपलब्ध। सरकारी विभागों की जमीन राष्ट्रीय राजमार्गों को निःशुल्क देने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से मंजूरी दी गई। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के त्वरित विस्तार के लिए उसके संरेखण में आने वाली राज्य सरकार के विभागों की जमीन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के चलते यूपीपीएससी ने बदला एग्जाम कैलेंडर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की ओर से सिपाही भर्ती की पुनर्परीक्षा 23 से 31 अगस्त के बीच कराने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी 3 भर्ती परीक्षाओं को टाल दिया। आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से सोमवार को संशोधित तिथि जारी की गई। 3 जून को जारी कैलेंडर में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी 2023 और होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 25 अगस्त को प्रस्तावित थी। लखनऊ के इन इलाकों में बिजली संकट से निजात मिलेगी, 1 लाख आबादी को राहत। लखनऊ में गोमती नगर और चिन्हट की 1 लाख आबादी को बिजली संकट से निजात मिलेगी। लेसा के विराजखंड और लौलाई उपकेंद्र को सतरिक रोड ट्रांसमिशन सब स्टेशन से सप्लाई मिलेगी। सिंचाई विभाग की अनुमति के बाद लेसा ने किसान पथ के नजदीक अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम दोबारा शुरू कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वाराणसी से नई दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। ये सुपर स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के रास्ते संचालित होगी। वाराणसी से ट्रेन नंबर 04015 दोपहर 12 बजे चलेगी, जो दोपहर 2:10 पर प्रयागराज जंक्शन और रात 10:35 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 04016 नई दिल्ली से आज 14 अगस्त की रात 11 बजे चलेगी, जो 15 अगस्त की सुबह 7:25 पर प्रयागराज जंक्शन और सुबह 10:25 पर वाराणसी पहुंचेगी। बदल जाएगी नोएडा एयरपोर्ट की सूरत। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मास्टर प्लान में व्यापक बदलाव की तैयारी चल रही है। इससे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और डिजाइन को नई दिशा मिलेगी। इस प्रस्तावित संशोधन के तहत एयरपोर्ट के प्रत्येक रनवे के बीच की दूरी को 1.6 किलोमीटर से बढ़ाकर 2.4 किलोमीटर करने का निर्णय लिया गया, जिससे कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सके। साधारण ही नहीं, एसी बसेस में भी मुफ्त यात्रा करेंगी महिलाएं। यूपी रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर्स का अवकाश रद्द। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर प्रदेश भर की बहनों के लिए रोडवेज की बसेस में निःशुल्क यात्रा की घोषणा की। ये यात्रा निगम की सभी श्रेणियों की बसेस में लागू होगी। परिवहन विभाग अमेठी डिपो से करीब 50 बसेस का संचालन होता है। रक्षाबंधन पर सभी बसेस का संचालन हर रूट पर सुनिश्चित किया जाएगा। रक्षाबंधन से पहले बसेस को दुरुस्त करने का निर्देश डिपो इंचार्ज को दे दिया गया है।
यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पर जोर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा कमरों की उपलब्धता करवाने की कवायद शुरू कर दी। इसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से होम स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है। होम स्टे के लिए चयनित लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या 80 करोड़ तक पहुंच जाए। मुख्यमंत्री योगी का सपा कांग्रेस पर हमला, बोले खचाखच करने वाले गायब हो गए, सीजन आएगा तो लौटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरी निष्पक्षता से चयन किया। अब बिना किसी सिफारिश के नियुक्ति पत्र मिल रहा है। ये वही प्रदेश है जहां पहले दंगे होते थे। यहाँ पहले न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी। पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था। ये संकट वही लोग पैदा करते थे जो आज फिर आपको बहकाने के लिए आए थे। उन्होंने सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यही खटाखट है। अब वो गायब हो गए हैं, जबकि सीजन आएगा तो फिर लौटेंगे। यूपी में इस महीने का फ्री राशन 21 तक बचेगा, बाजरा भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंत्योदय और पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अगस्त के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण आगामी 21 अगस्त तक किया जाएगा। ये जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने दी। उन्होंने बताया कि अंत्योदय लाभार्थियों को 48 जनपदों में उचित दर दुकानों पर माह जनवरी 2024 से जुलाई 2024 के मध्य वितरण के पश्चात उपलब्धता के अनुसार अवशेष बाजरा का वितरण कराया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना से हमीरपुर को भी जोड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से हमीरपुर को भी जोड़ा जाए। अधिकारियों के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत सरकार के बीच इस परियोजना को लेकर MOU हुआ है। कानपुर में बनेगी AK-203 राइफल, इसी महीने मिल सकती है उत्पादन की स्वीकृति। सेनाओं के लिए छोटे हथियार बनाने वाले लघु शस्त्र निर्माणी में इसी महीने से देश की सबसे आधुनिक राइफल AK-203 का वृहद स्तर पर उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। यहां पर राइफल में लगने वाले 3839 उपकरण बनाए और असेंबल किए जाएंगे। अमेठी स्थित कोरबा में हाल में हुए ट्रायल में 15,000 राउंड फायरिंग की गई थी। पेड़ लगाकर पैसे कमा सकेंगे पूर्वांचल के किसान। अब पूर्वांचल के किसान पौधे लगाकर पैसे कमा सकेंगे। कार्बन सोखो और पैसा कमाओ योजना के तहत इसका लाभ दिया जाएगा। योजना दूसरे चरण में वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के जिलों में शुरू की जाएगी। पेड़ों का सर्वे करने के बाद किसानों के खाते में रकम भेजी जाएगी। किसानों को एक पेड़ प्रतिवर्ष 250 रुपए से 350 रुपए तक मिलेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ के मल्टीप्लेक्स में फ्री में फिल्म दिखाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। इसके मद्देनजर 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर दी गई। साथ ही इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों का रियल टाइम रिहर्सल हो रहा है। राजधानी लखनऊ में 15 अगस्त के दिन शराब के सेवन और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं, हर बार की तरह इस बार भी लखनऊ के सभी मल्टीप्लेक्स में देशभक्ति से जुड़ी फिल्में फ्री में दिखाई जाएंगी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में होंगे कई और बदलाव। राजस्व परिषद के चेयरमैन पद को लेकर चल रहा ये नाम। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इस महीने के अंत में और कई बदलाव होने की तैयारी है। 31 अगस्त को मुख्य सचिव के समकक्ष माना जाने वाला राजस्व परिषद चेयरमैन की कुर्सी खाली हो रही है। इस पद का दावेदार कौन होगा, इसको लेकर यूपी की ब्यूरोक्रेसी में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बाराबंकी से गोरखपुर रूट होगा कवच से लैस। फुल स्पीड से आमने सामने आए ट्रेन, तब भी नहीं होगी टक्कर। पूर्वोत्तर रेलवे बहुत जल्द ट्रेन की टक्कर रोकने वाले सिस्टम कवच के वर्जन 4 से लैस हो जाएगा। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 467 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। प्लान में बाराबंकी से गोरखपुर होते हुए छपरा रूट भी शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक पूर्वोत्तर रेलवे में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम लगभग 3295 किलोमीटर तक पूर्ण हो गया है। कांग्रेस महिला विंग ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 33% आरक्षण देने की मांग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। मंगलवार को सभी महिलाएं कांग्रेस मुख्यालय से निकलकर विधानसभा की ओर जा रही थीं। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी महिलाओं को रोक लिया। पुलिस के द्वारा रोके जाने पर कांग्रेसी महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीटेक प्रवेश काउंसलिंग के दूसरे राउंड के लिए चॉइस फिलिंग शुरू।
एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने कल 13 अगस्त से तकनीकी प्रवेश परामर्श सीट आवंटन परिणाम के लिए विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विकल्प भरकर राउंड 2 काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवार आज 14 अगस्त तक यूपीटीएसी बीटेक राउंड 2 काउंसलिंग के लिए विकल्प भर सकेंगे। हाईटेक हथियारों व उपकरणों से लैस होंगे प्रदेश के 10 एयरपोर्ट। प्रदेश सरकार हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करेगी। 10 हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 10 क्विक रिस्पांस टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मार्ट हथियार व उपकरण खरीदे जाएंगे। इस संबंध में शासन ने 14.60 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कृषि महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग, जल्द करें आवेदन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 39 शासकीय और निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के बीएससी कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिनांक 15 अगस्त 2024 तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। एमएमएमयूटी ने रचा इतिहास, पहली बार एनआईआरएफ के टॉप 100 में 3 कैटेगरी में बनाई जगह। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इतिहास रच दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 3 कैटेगरी में स्थान बनाने में सफल रहा। पहली बार टॉप 100 में स्थान बनाते हुए इंजीनियरिंग संस्थानों में 84वां स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा विश्वविद्यालय श्रेणी में देश भर में ओवरऑल 94 स्थान मिला। फेडरेशन ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट ने प्राधिकरण के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा नहीं चलेगी मनमानी। फेडरेशन ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अध्यक्ष हरेंद्र भाटी की अगुवाई में सेक्टर टेक जोन 4 के स्थित साइट ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष हरेंद्र भाटी ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर्स में सप्लाई के पानी के बिलों में बढ़ोतरी और गार्बेज के अलग से 1.5 रुपये प्रति वर्ग को चार्ज किए जाने पर विरोध जताया। प्राइवेट न्यूज चैनल्स को केंद्र सरकार की एडवाइजरी। केंद्र सरकार ने प्राइवेट न्यूज चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं और बड़ी दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय दृश्यों पर तारीख और समय लिखने का निर्देश दिया गया है। एडवाइजरी के अनुसार दुर्घटना और आपदा का कई दिनों तक लगातार कवरेज होता है। घटना वाले दिन की फुटेज लगातार दिखाई जाती है, जो वास्तविक समय की जमीनी स्थिति को नहीं दिखाती, जिससे लोगों में भ्रम और घबराहट पैदा होती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।